अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद जुनैर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इटालियन लैंग्वेज के 30 ऐसे फ़िक्रात सीखें जो हम अक्सर अवकात ज़िंदगी में रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोलते रहते हैं और हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। वक्त ज़ाय के बगैर अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारी वीडियोज़ को मज़ीद आने वाले वक्त में देखना चाहते हैं। सबसे पहले एक के बाद एक मसला, एक के बाद एक मसला, इसको इटालियन में बोलते हैं una problema dopo l'altro। una problema एक मसला, एक प्रॉब्लम, dopo l'altro दूसरी, यानी कि dopo बोलते हैं बाद में, l'altro दूसरी। ठीक है, एक के बाद एक मसला। आगे है अगर मैं फिसल जाता तो, अगर मैं फिसल जाता तो इसको आप इटालियन में बोलेंगे से scivolassi। ए से शिवोलासी। शिवोलासी जो है ये इसका मतलब है फिसल जाना, यानी कि फिसल जाता तो ये वर्ब कौन सी है, शिवोलारे। ठीक है, एंड के ऊपर इसके आरे आता है, तो मतलब ये हुआ शिवोलारे बोलते हैं फिसलने को। इससे शिवोलासी अगर मैं फिसल जाता तो। आगे है संभालो अब इसे, संभालो अब इसे। संभालो का मतलब है जेस्तीशिलो, जेस्तीरे। जेस्तीरे एक वर्ब है, जेस्तीरे। जेस्तीरे आप बोलते हैं संभालने को, लेकिन यहाँ पर है संभालो अब इसे, जेस्तीशिलो, इसे संभालो, अदेसो अब। ठीक है, अब इसे संभालो या संभालो अब इसे। एंड के ऊपर आर्टिकल आया है ना, तो मतलब कि लो बोल रहा है आर्टिकल में, और ये कोई किसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि अब इसे संभालो या संभालो अब इसे, मतलब जेस्तीशिलो अदेसो। आगे है मुझे गलत मत समझो, मुझे गलत मत समझो, नॉन फ्रा इंटेंडेरमी, नॉन फ्रा इंटेंडेरमी। अच्छा, मैंने अलग-अलग पढ़ा है क्योंकि आपको बताने के लिए, तो आपने इकट्ठा पढ़ना है। नॉन फ्रा इंटेंडेरमी, ठीक है, मुझे गलत मत समझो। नॉन नहीं, फ्राइंटेंडेरमी, मुझे गलत मत समझो। ये जो टी के बाद ई है, इस ए है, इसको आपने ते पढ़ना है, टी के बाद ए, नॉन फ्राइंटेंडेरमी। ठीक है, यहाँ पर भी ए आएगा। मुझे गलत मत समझो, नॉन फ्राइंटेंडेरमी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज नंबर 2। सबसे पहले anzitutto, anzitutto, anzitutto बोलते हैं सबसे पहले। पोकानजी, पोकानजी का मतलब है थोड़ा पहले, थोड़ा पहले बोलते हैं पोकानजी, यानी कि थोड़ा मतलब पोको। आनजी, आनजी यानी कि पहले, पोको आनजी पहले, पोको थोड़ा, आनजी पहले, थोड़ा पहले। आगे है मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, यानी कि एक दुमानदा है, एक सवाल कर रहा है, मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। ती दिस्तूरबो, ती दिस्तूरबो, मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। दिस्तूर बारे, दिस्तूर बारे एक मुकम्मल वर्ब है। दिस्तूर बारे का मतलब है परेशान करना, टू डिस्टर्ब। तो यहाँ पर क्या होगा, ती दिस्तूरबो, मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। आगे है sia questo, sia questo che quello। sia questo का मतलब है चाहे ये, che quello या वो, चाहे ये हो या वो। ठीक है, यह जैसे कि आप उर्दू में फ़िक्रा बोलते हैं ना, कि चाहे ये वाला हो या फिर वो वाला, तो यहाँ पर यही कह रहा है कि sia questo चाहे ये हो, क्या che quello या फिर वो, sia questo che quello चाहे ये हो या वो। आगे चलते हैं पेज नंबर 3 के ऊपर। non c'è problema, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, non c'è problema। बाद में बात करते हैं, ci parliamo dopo, ci parliamo dopo, बाद में बात करते हैं। continui diritto, continui diritto, नॉर्मली कॉन्टिन्यू का मतलब जो है कॉन्टिन्यूआरे, ये एक वर्ब है, एंड के ऊपर आरे आता है, कॉन्टिन्यूआरे, इसका मतलब है जारी रखना। लेकिन अब हमने इसके आगे दिरितो लगाया है, इसका मतलब है सीधा। कॉन्टिन्यूई दिरितो, सीधे जाओ या
यानी कि सीधे कंटिन्यू रखो, सीधा जारी रखो, यानी कि इसको आप कहेंगे सीधे जाओ, continui diritto। या फिर आप ये भी कह सकते हैं सीधे जाओ को vai diritto, इसको भी आप सीधे जाओ बोलेंगे, यानी कि हर लफ्ज़ का मुख्तलिफ मीनिंग हो सकते हैं। आगे है मी potrebbe aiutare, यहाँ पर आप दुमांदा कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, किसी से मदद मांग रहे हैं। मी potrebbe aiutare, मेरी मदद कर सकते हैं। मी potrebbe aiutare, मेरी मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 4। ये बहुत गर्म है। è troppo caldo, è troppo caldo। troppo का मतलब है बहुत ज़्यादा, ये बहुत गर्म है। caldo गर्म। कालदारे एक वर्ब है, कालदारे इसका मतलब है गर्म करना, तो ये उससे निकला है गर्म। è troppo caldo, ये बहुत गर्म है। mangio una mela, mangio una mela, मेला बोलते हैं सेब को। mangio una mela, una एक, mangio खाता हूँ, ठीक है। तो मंजारे वर्ब है, उससे निकला है मांजो, मंजारे का मतलब है खाना। तो क्या हुआ, मांजो खाता हूँ, ऊना एक, मेला सेब, मैं एक सेब खाता हूँ। आगे है वादो, जाता हूँ, आकाजा घर, वादो आकाजा घर जाता हूँ। वादो एक वर्ब है, अंधारे, अंधारे ये एक इर्रेगुलर वर्ब है, उससे निकला है वादो, यानी कि ईयो वादो तू वाई लुई लेई वा। तो लहजा क्या हुआ, हम कहेंगे वादो आकाजा घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, वादो आकाजा। आगे है सोनो मोल्तो फेलीचे, सोनो मोल्तो फेलीचे, सोनो मोल्तो फेलीचे। सोनो हो गया हूँ, सोनो हूँ, मोल्तो बहुत ज़्यादा, फेलीचे खुश। सोनो मोल्तो फेलीचे, मैं बहुत खुश हूँ। सोनो मोल्तो फेलीचे, फेलीचे, फेलीचे बोलते हैं खुश होना। आगे चलते हैं पेज नंबर 5 नूमेरो 5। यहाँ पर है सोनो इन रिटार्डो, सोनो हूँ, इन रिटार्डो, रिटार्डारे एक वर्ब है, रिटार्डारे इसको बोलते हैं लेट होना या फिर देर से होना। रिटार्डारे एक वर्ब है, रेगुलर वर्ब है। तो यहाँ पर अगर आप अपने लिए बोलेंगे तो क्या कहेंगे, इयो रिटार्डो, तू रिटार्डी दूसरे बंदे के लिए, तो आप क्या कह रहे हैं, सोनो इन रिटार्डो, मैं देर से हूँ। आगे है लुई ए ब्रावो, लुई ए ब्रावो, लुई का मतलब हो गया ये या फिर वो, यानी कि आपके साथ तीसरा बंदा कोई खड़ा है, आप देखें ये एक है, ये दो और ये तीन, ये आप हैं और ये आपके पास तीसरा बंदा है और ये आपके साथ वाला है। तो आप इससे कह रहे हैं कि ये वाला बंदा अच्छा है, लुई ए ब्रावो, ये अच्छा है या फिर वो अच्छा है। आगे है स्टूडियो l'italiano oggi, स्टूडियो l'italiano oggi, स्टूडियो का मतलब है पढ़ना, ठीक है, पढ़ना बोलते हैं स्टूडियो। इटालियानो इटालियन, जैसे आप अभी इटालियन बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। ओजी आज, स्टूडियो l'italiano oggi, मैं आज इटालियन पढ़ रहा हूँ या फिर मैं आज इटालियन पढ़ता हूँ। स्टूडियो l'italiano oggi, मैं आज इटालियन पढ़ रहा हूँ। आगे है ti amo tanto, ये एक फ़िक्रा है, यानी कि इसको आप कह लें कि आप इंग्लिश में इसको आई लव यू भी कह सकते हैं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ti amo ये इटालियन का लफ्ज़ है, इसको यानी कि अगर आप ट्रांसलेट करते हैं तो क्या बनेगा, ती तुम्हें, आमो प्यार करता हूँ या मोहब्बत करता हूँ, तांतो ज़्यादा या फिर बहुत ज़्यादा। ti amo tanto, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ या मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ या मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आगे चलते हैं पेज नंबर 6, पाजिना नूमेरो 6। ओ फामे adesso, ओ फामे adesso, मुझे अभी भूख लगी है।
ओ फामे, मुझे भूख लगी है, अदेसो अब, अदेसो का मतलब है अब। आगे है सियामो मोल्तो स्टांकी, सियामो मोल्तो स्टांकी, सियामो हम, मोल्तो ज़्यादा या फिर बहुत ज़्यादा थक चुके हैं या फिर थक गए हैं। स्टंकारे एक वर्ब है, उससे निकला है स्टांकी, स्टांकी हम ज़्यादा थक गए हैं। सियामो मोल्तो स्टांकी हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। आगे है मी पियाचे, मुझे पसंद है, मी पियाचे, मी का मतलब है मुझे, पियाचे पसंद है, लेजरे पढ़ना, लेजरे एक मुकम्मल वर्ब है एरे वाली और रेगुलर वर्ब है, इसका मतलब है पढ़ना। मी पियाचे लेजरे, मुझे पढ़ना पसंद है। आगे है ओ उन काने, ओ उन काने, ओ जो वर्ब है ये वर्ब निकली है, ये ओ जो है ना ये एक वर्ब है, ये कहाँ से निकली है, वेर्बो अवेरे इरेगुलर वर्ब से। तो आप क्या कैसे बोलते हैं, ईओ ओ, तू आई, लुई आ, ठीक है, लुई आ, नोई अबियामो, ऐसे इसको आप तब्दीली करते हैं, ये अपने लिए, ये सामने वाले के लिए, ये तीसरे बंदे के लिए और ये हम के लिए। तो इस तरह ये क्या कह के ओ उन काने, मेरे पास है, आई हैव, उन का मतलब है एक, काने, काने का मतलब है कुत्ता, मेरे पास एक कुत्ता है, ओ उन काने। आगे चलते हैं नूमेरो 7, वीवो आ रोमा, मैं रोम में रहता हूँ, यानी कि रोम एक इटली का शहर है, कैपिटल सिटी है। तो आप इसको क्या कहेंगे, इस यानी कि अगर आप रोम में रहते हैं तो आप, यानी कि रोम की जगह अगर आप ब्रेशिया में रहते हैं, मिलान में रहते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं वीवो आ मिलानो, वीवो आ ब्रेशिया, वीवो आ नापोली, वीवो आ सिचिलिया, यानी कि आप अपने सिटी का नाम लगा सकते हैं, शहर का नाम लगा सकते हैं। मैं रोम में रहता हूँ। आगे है लुई ए जेंटीले, लुई ए जेंटीले, ये है मेहरबान या फिर ये मेहरबान है। जेंटीले का मतलब है काइंड, मेहरबान, यानी कि अच्छा एक करैक्टर है, तो आप उसको कह सकते हैं ये मेहरबान है। नेक्स्ट है सियामो इन व्याजो, हम सफ़र में हैं, सियामो हम हैं, इन व्याजो सफ़र में, व्याजारे आरे के साथ ख़त्म होती है वर्ब और उससे व्याजो सफ़र करना, तो ये उससे निकला है व्याजारे से व्याजो, सियामो इन व्याजो हम सफ़र में हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास जुमला है कोर्रो ओनी जोर्नो, कोर्रो ओनी जोर्नो, मैं रोज़ाना दौड़ता हूँ, कोर्रो ओनी जोर्नो, कोर्रो का मतलब है दौड़ना, ठीक है, ओनी हर, जोर्नो दिन, मैं रोज़ाना या फिर मैं हर दिन दौड़ता हूँ, कोर्रो ओनी जोर्नो। ठीक है, तो दोस्तों आज की जो वीडियो है हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। उससे पहले आप मुझे ना ये एक थोड़ी सी वजाहत दे दें कि मैं जब ये जुमले कोई भी पढ़ता हूँ, आपने पूरी वीडियो में देखा होगा कि जब मैं कोई भी जुमला आपको बताता हूँ तो मैं उसके साथ आपको हर एक लफ्ज़ का मीनिंग बताता हूँ। यानी कि जैसे मैंने अभी ये जुमला पढ़ा श्यामो इन व्याजो, तो मैंने आपको बताया कि श्यामो का मतलब है हम हैं। फिर मैंने कहा कि इन व्याजो सफ़र में, तो आपको यानी कि इस तरह मेरा जो पढ़ाने का अंदाज़ है ये अच्छा लगता है, या फिर मैं आपको सीधा सीधा ये बताऊं ऐसे कि सोनो इन रिटार्डो, मैं देर से हूँ, लुई ए ब्रावो वो अच्छा है, स्टूडियो लिटालियानो ओजी मैं आज इतालवी पढ़ रहा हूँ। तो अगर आप इस तरह की वीडियोस चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि आपको एक यानी कि अच्छी तरह से सिखाऊँ और आपकी जो तैयारी है आपको इटालियन इस तरह सिखाऊँ कि आप ख़ुद से बोल सकें। और मेरा जो है यही एक माइंड है, लेकिन कुछ मैंने देखे हैं वो इस तरह भी सिखा रहे हैं कि एक जुमला पढ़ते हैं साथ में ये पढ़ देते हैं, फिर जुमला पढ़ते हैं फिर उर्दू पढ़ देते हैं, यानी कि वो आगे चलते जाते हैं, बताते नहीं कि किस का क्या मतलब है। तो ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप नीचे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना खास ख्याल रखिएगा।